friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें. Our topic is refraction of light. When light travels obliquely from one transparent medium into another, it gets bent. This bending of light is known as the refraction of light. मीन्स जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और उसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वो बेंड किस साइड में होगी वो डिपेंड करेगा वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा. इस बात पर डिपेंड करेगा बेंडिंग ऑफ लाइट. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ बेंड करेगा तो वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस बात को हम समझते हैं वो किस तरह से मूव करेगा. दैट इज़ आवर इंसिडेंट रे. अगर मैं बात करता हूँ, ये रे हमारे पास है इंसिडेंट रे. इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. दिस रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे इस सरफेस से स्ट्राइक करती है, डेट इज़ द सरफेस ऑफ मीडियम 2. जैसे ये मीडियम 2 की सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो ये क्या हो जाएगी, अपने पाथ से बैंड हो जाएगी. मीन्स हमें पता है ये हमेशा रे कैसे जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए. बट जब वो किसी मीडियम से स्ट्राइक करती है, अनदर मीडियम से स्ट्राइक करती है, वो हमेशा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी. उसका डाइवर्जन डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. बट अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाद में समझेंगे. अभी हमें समझना है वो किस तरफ बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. व्हेन इट विल ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की साइड में जाएगी तो हमारे पास, हमने पहला केस माना है, हमारे पास ये रेयरर मीडियम है तो इंसिडेंट रे किस मीडियम से आई है, रेयरर मीडियम से आई है. और दूसरा जो मीडियम है वो हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जा रही है. जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट वो किस तरफ बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. और आपका नॉर्मल कहाँ पर बनेगा, नॉर्मल कहाँ पर बनाना है, सरफेस पर नॉर्मल बनाना है. तो आपका ये सरफेस पर नॉर्मल ये बनेगा. तो आपकी जो रे है वो स्ट्रेट ना जाकर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी. तो नॉर्मल आपका किस साइड दिखाई दे रहा है, इस साइड दिखाई दे रहा है, तो आपकी रे इस साइड में बैंड हो जाएगी. ये है आपका फर्स्ट केस, जब जो रे ऑफ लाइट है वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है. सेकंड केस हमारे पास है, जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है. डेंसर मीडियम में हमें पता है कि रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, जो रे ऑफ लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहती है अगर इसमें कोई भी मीडियम बीच में ना आता. तो ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन होती अगर ये कोई भी मीडियम बीच में ना आता. बट क्योंकि हमें पता है मीडियम आ चुका है और वो मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम है. जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. तो ये रे ऑफ लाइट, ये साइड कौन सी हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल की हो गई. और लाइट को कहाँ जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कौन सी साइड हो जाती है, ये वाली साइड हो जाएगी. तो रे ऑफ लाइट कहाँ पर मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट मीन्स जो लाइट की डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी. एंड द एंगल बिटवीन द एंड जो हमारे पास लाइट है जो रिफ्रैक्ट हुई है, जो बैंड हुई है, उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे, तो हमने इस लाइट को नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे. और हमें पता था जो रे बाहर से आती है, दूसरी जो फर्स्ट रे एंटर करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. दैट रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे. नॉर्मल का हमने रिफ्रैक्शन में भी बताया था क्या होता है, किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल बन जाएगा. डेट इज नोन एज द नॉर्मल. तो ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. हमेशा एंगल हम नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पर ये एंगल बना है. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट मीन्स ये एंगल का नाम हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर हमारे पास दूसरी रे हो गए रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दैट इज डिनोटेड बाय आर. इस केस में हमारे पास फर्स्ट केस में हमारे पास ये आपके पास इंसिडेंट है एंगल बनेगा, और
एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे। तो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे इस केस में ये बनी थी, तो इस केस में ये हमारे पास बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है और फर्स्ट केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास कम है, और ये डिपेंड करती है कि आप किस मीडियम से किस मीडियम में एंटर कर रहे हो। मीन्स आप रेयर से डेंसर में मीडियम एंटर कर रहे हो या डेंसर से रेयर में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखेंगे कि उस केस में आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर समझते हैं, आपके पास ये एक ग्लास स्लैब है, ये एक ग्लास है जो एक ये भी कह सकते हैं इसका जो मटेरियल है वो क्या है, ग्लास है। हमारे पास जो ये वाला मीडियम है ये हमने एयर माना है। एयर क्या होता है, हमारे पास एक रेयरर मीडियम है, ग्लास एक एज कंपेयर टू एयर ये ग्लास क्या हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया। तीसरी साइड में फर्स्ट ये सेकंड, और जब रे बाहर जाएगी तो वो कौन सा मीडियम है, फिर से एयर आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पर दो मीडियम पढ़ेंगे, एक एयर होगा और एक ग्लास होगा। पहले तो जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से आएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, और फिर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी। तो समझते हैं इसमें किस तरह से हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ है। सबसे पहले हमने माना है कि हमारे पास रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, और इस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये हो गई हमारे पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी, जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो वो कहाँ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। बैंड होकर किस साइड में बैंड होगा वो डिपेंड करेगा, वो रेयर से डेंसर में आया है या डेंसर से रेयर में आया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एयर हमारे पास रेयर मीडियम है और ग्लास हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो इट मीन्स हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर की है, और जब भी कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो मुड़ जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास ये मीडियम ना होता तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता, क्योंकि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे मूव करती है, एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है। बट यहाँ पर एक मीडियम आ गया, दूसरा मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्रैक्ट होके क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है तो वो किस तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और हमारे पास नॉर्मल ये बन रहा है, जो हमारे पास सरफेस है सरफेस पर नॉर्मल बना लीजिए। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह से वो रे ऑफ लाइट नहीं जाएगी, थोड़ी सी बैंड होकर इस साइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो ये बन जाएगी, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे बन गई। अब हम देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने अभी अभी भी बताया था कि आपके पास एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं आई से। दूसरा हम देख सकते हैं आपके पास दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे को हम अलग कलर से दिखा देते हैं, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और डिनोट करते हैं हम उसे आर से। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जब रे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंटर करेगी तो मीडियम में कोई भी चेंज नहीं आया। मीडियम में क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्लास है और पूरे यहाँ ए, अगर मैं इसे ए पॉइंट मान लेता हूँ और इसे बी पॉइंट मान लेता हूँ, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपके पास ग्लास ही रहा है, और ग्लास के हम मान लेते हैं मटेरियल बिल्कुल हर जगह एक जैसे ही फिलअप हैं, उनमें कोई भी कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। तो हमारे पास रे ऑफ लाइट में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। इट मीन्स ए से बी तक वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। बट जैसे ही वो बी पॉइंट क्या है आपके पास, ग्लास का हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया, और इसके बाद वो किस में एंटर कर जाएगा, एयर में एंटर कर जाएगा। इट मीन्स ग्लास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और एयर कौन सा है, रेयर मीडियम है। इट मीन्स जो हमारे पास बी पॉइंट के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा।
वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, और स्ट्रेट लाइन कौन सा होता है, वो ये वाली स्ट्रेट लाइन होती, बट यहाँ पर अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट किस साइड में देखोगे आप, अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखाई देगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपके पास जो हमारे पास लाइट ये थी ऐसे जानी चाहिए थी, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे ये साइड बनेगी, तो आपके पास रे ऑफ लाइट ये बन गई, तो आपके पास यहाँ पर रे ऑफ लाइट दिखेगी। तो आपके पास लास्ट में रे ऑफ लाइट ये चली जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट ग्लास से निकलने के बाद एयर में जाएगी उस रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं एमर्जेंट रे बोलते हैं। एमर्जेंट रे भी एक तरह की रिफ्रैक्टेड रे की तरह ही है, बट यहाँ पर हमने एक नया नाम दे दिया इसे, और उसका नाम रख दिया हमने एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में, क्योंकि सारे एंगल हम नॉर्मल से मेजर कर रहे हैं, तो नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बना है उस एंगल को हमने बोल दिया है एंगल ऑफ एमर्जेंस, और डिनोट कर दिया है उसे ई से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब रे ऑफ लाइट, जब किसी रेक्टेंगुलर स्लैब में से रे ऑफ लाइट बाहर जाएगी, या हम कह सकते हैं एमर्जेंट रे इस तरफ जाएगी, और जो हमारे पास इंसिडेंट रे थी वो इस साइड में बिल्कुल कैसे जा रही थी, अगर मीडियम ना होता तो डायरेक्ट ऐसे जाएगी। तो आप देख सकते हो दो, जो हमारे पास एमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है वो क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी, उनमें आपके पास सिर्फ पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। मीन्स जो हमारे पास इंसिडेंट रे होगी वो यहाँ पर होगी और एमर्जेंट रे यहाँ पर होगी, सिर्फ पाथ का डिफरेंस आएगा, और जो पाथ का डिफरेंस आया उस पाथ के डिफरेंस को हमने बोल दिया है डिस्प्लेसमेंट। उस पाथ के डिफरेंस को हमने बोल दिया है डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ पाथ का डिफरेंस आया और दोनों रे क्या हो गई हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो रे ऑफ लाइट किस साइड मुड़ गई है, हमारी रे ऑफ लाइट मुड़ गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट जब रेयर मीडियम, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और लास्ट पॉइंट इसमें ये याद रखना है, जो एमर्जेंट रे होगी और जो हमारे पास इंसिडेंट रे होंगी वो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमें इसके प्रिंसिपल देखने हैं। इसका प्रिंसिपल कौन कौन से हैं हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास जिस तरह से रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे उसी तरह से हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉ हैं। पहला लॉ है हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी इन द सेम प्लेन। सभी क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। जैसे हमने रिफ्लेक्टेड में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, उसमें भी क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या थे, सेम प्लेन में थे। उसी तरह से इसमें भी तीनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। दूसरा लॉ है इसका, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इट मीन्स जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका साइन, आपको साइन हमने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इट मीन्स साइन आई अपॉन में साइन आर का रेशो जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेयर आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। जो हमारे पास साइन आई अपॉन में साइन आर है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस लॉ इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हमारे पास दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे, एक हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हमारे पास होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एक ही मीडियम का आप देखना चाह रहे हो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाह रहे हो एक रेफरेंस मीडियम से। जो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफाइन करता है, इट मे बी डिफाइंड एट द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस हम मान के चलते हैं, एयर और वैक्यूम को मान के चलते हैं, तो रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स अगर किसी बॉडी की लाइट की स्पीड को आप कंपेयर कर दें उसी लाइट की स्पीड को इन एयर और वैक्यूम, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अगर मैं बात करता हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एयर की कोई भी रे ऑफ लाइट इस एयर से ही आएगी, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर पहले वाटर हो, फिर उसके बाद दूसरा मीडियम हो जाए, वाटर के बाद यहाँ पर आपके पास कोई सॉलिड मीडियम हो जाए, जैसे स्टील हो जाए, ऐसे भी तो एंटर कर सकती है। तो यहाँ पर आपके पास एयर नहीं है,
तो रे ऑफ लाइट हमारे पास किस में कंपैरिजन करेंगे, हम वाटर और स्टील में कंपैरिजन करेंगे। जब भी हम एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर नहीं करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके चलते हैं। हम वहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं लेते, वहाँ पर हम लेके चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमें डिफाइन करता है, इट मे बी डिफाइंड एट द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हमारे पास एंटर कहाँ पे करेगा, दूसरे मीडियम में। जैसे मान लेते हैं ये 1 मीडियम है, ये 2nd मीडियम है। 1 मीडियम से लाइट एंटर करेगी और लाइट कौन से मीडियम में जाएगी, 2nd मीडियम में एंटर करेगी। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिनोट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करेगा हमारे पास मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हमारे पास इस N21 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। या N21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है तो N21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 अपॉन में N1। N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N2 रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा V1 अपॉन में V2, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप पता कर सकते हो आपका डेंसर मीडियम है या आपके पास रेयरर मीडियम है। अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो समझ लीजिए आपके पास डेंसर मीडियम है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो समझ लीजिए आपके पास जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.